Good morning, students. Very good morning. Today we are going to study exercise 3 of chapter number 4, question number 7. Question number 7 हो गया. Question number 8. This is the question number 8. We are going to study the question number 8. Question number 8 क्या कहता है? Find the sum of the 51th term of that arithmetic progression whose second term is 14 and the third term is 18. Right? जो सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म हमको मालूम रहता है ए, सेकंड टर्म A1, या अपन ऐसे भी लेते थे A1 इज़ द फर्स्ट टर्म, A2 इज़ द सेकंड टर्म, A3 इज़ द थर्ड टर्म. राइट. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया है लेकिन सेकंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया है. मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट टर्म खाली है, ठीक है ना. सेकेंड टर्म कितना है 14, थर्ड टर्म हाउ मच द थर्ड टर्म इज 18, राइट, एंड सो ऑन. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द 51 सम ऑफ द 51th टर्म. व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म कितना होगा यदि हम डिफरेंस निकालें. व्हाट इज द, यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, A be the first term and D is the common difference, right? Common difference. Right? So common difference अपन निकालें तो A3 माइनस A4, मतलब अभी फॉर्मूला भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, है ना. कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, ये दोनों को माइनस कर लेंगे, राइट. तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 18 माइनस 14, तो ये हो गया 4. कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4. देयरफॉर द फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, जो सेकेंड टर्म था उसमें से 4 माइनस कर दीजिए, राइट. तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10. तो 14 माइनस 4 10. नाउ एस 51 एस n इज इक्वल टू n/2 इंटू 2, क्या फॉर्मूला क्या है मालूम नहीं ना, देखते हैं यार कितना क्या फॉर्मूला है. n/2 इंटू 2a, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. ये फॉर्मूला है एस एन का. तो S51 कितना हो जाएगा, 51 ही निकालना है ना. S51 इक्वल टू 51/2 इंटू 2 इंटू 10. फर्स्ट टर्म कितना है 10 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 51 माइनस 1 इंटू डी. व्हाट इज द डिफरेंस 4. 51/2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4. 51/2 इंटू दिस बिकम्स 200 प्लस 20 220 110. तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 51 इंटू 110. व्हाट विल बी द आंसर, 11 1 जा 11, 11 5 55 प्लस 1 56. दिस इज द फाइनल आंसर S51, right? Okay, now come to the second question. Next question we'll see. Next question क्या हो रहा है, 9th one. If the sum of the 7th term
sum of the 7th term of arithmetic progression is 49 and 17th term and that of the 17th term is 289. Find the sum of the nth term, right? तो इसमें assume करेंगे let a be the first term and d is the common difference, right? तो चलो जाए, क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ द 7th टर्म इज़ 49 एंड सम ऑफ द 17th टर्म इज़ 289. दोनों का सम दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट द nth टर्म, राइट? तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9. अज्यूम करेंगे लेट a be the first term and d is the common difference. Okay, now you are given that sum of the 7th term is how much? Sum of the 7th term is 49 and sum of the 17th term is how much? 289, right? अब हमको क्या करना है, 7th टर्म 49 है और 17th टर्म सम ऑफ द 17th टर्म जो है 289 है. तो चालू हो जाते हैं. पहला इसका फॉर्मूला यूज़ करके Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d और S7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू फर्स्ट टर्म नहीं मालूम, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है 7 - 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो डोंट नो, राइट? लेकिन S7 कितना है? S7 की वैल्यू कितनी है? S7 की वैल्यू है 49. तो S7 की जगह क्या लिखेंगे हम? 49 यहाँ पे लिख दिए. 49 इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 6d, राइट? अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा? उल्टा है कि नहीं है? कैसे? 49 इंटू 2/7 उल्टा हो गया ना, इक्वल टू 2 कॉमन ले लिए a प्लस 3d. अब ये फिर इंटू उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड 49 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 इंटू 2. ये 2 कौन सा है? ये 2 ये वाला है जो नीचे चला गया, राइट? 2 कैंसल, 7 जा इक्वल टू a प्लस 3d. तो देयरफॉर a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो गया? 7. दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, राइट? अब फिर से अब दिया है वेयर 17th टर्म as n is equal to n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज और S17 is equal to 17/2, राइट? एंड 2a प्लस 17 - 1 इंटू d, राइट? अब यहाँ पे S17 की वैल्यू कितनी है? S17 की वैल्यू 289 है. तो S17 की जगह मैं क्या करूँगा? 289 लिखूँगा, राइट? 289 इंटू ये उधर जाके उल्टा हो गया ना, उधर जाके उल्टा इक्वल टू 2a प्लस 16d, राइट? अब नहीं, एक थोड़ा सा मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाओगे नहीं तुम लोग.
इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। इतना तो समझ में आ गया। अब 289 इंटू 2/17 इक्वल टू 2a कॉमन ले लिए, a प्लस 2 8 जा 16, ये 2 उधर जाके फिर ये 2 इधर जाके क्या होगा, नीचे चले जाएगा। ठीक है, 289 इंटू 2/17 इंटू 2, a प्लस 8d, राइट। 2 कैंसल, 17 जा। तो अपन कर लेते हैं a प्लस 8d इक्वल टू कितना था, 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग वन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करना है। कौन सा इक्वेशन नंबर 1 है, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 8d इक्वल टू 17। साइन चेंज कर देते हैं, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, राइट। तो a कैंसिल हो गया, -8 प्लस 3 -5 है ना। तो -5d इक्वल टू -10, फिर माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 10/5, 5 2 ज़ा 2। अब d की वैल्यू कहाँ डालेंगे अपन, d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, राइट। इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था a प्लस 3d, है ना, ये रहा। इसी में डालना है इक्वेशन नंबर 1 में, a प्लस 3d इक्वल टू 7 और a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 माइनस 6, a इक्वल टू 1। निकालना क्या हमारे को, निकालना है फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म। तो वेयर Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। सम ऑफ द nth टर्म निकालना है। अब यहाँ रखते जाइए वैल्यू, n का वैल्यू नहीं मालूम क्योंकि Sn निकालना है, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू है a की वैल्यू, n नहीं मालूम लेकिन d तो मालूम है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d, 2। कहाँ पे है, ये देखिए, राइट। तो n/2 इंटू 2 है ना, ये दोनों 2, हाँ 2 प्लस ये मल्टीप्लाई किया 2 इंटू n, 2n, 2 इंटू 1 2, राइट। 2n माइनस 2, राइट। फिर ये कैंसिल हो गया, n/2 इंटू 2n होगा 2 कैंसिल, आ गई वैल्यू n²। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर which one, 9th। now come to the question number 10। question number 10, if first, second and the last terms are respectively a, b and 2a of the arithmetic progression, then prove that the sum of the progression will be 3ab into 2 into b minus a, right। तो हमारा क्वेश्चन फिर से अपन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर
10. If the first, second and the last term of arithmetic progression is a, b and 2a of the arithmetic progression, then prove that the sum of the progression will be 3ab by 2 into b minus a. क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टर्म दिया है, सेकेंड टर्म दिया, लास्ट टर्म दिया है, राइट। और हमको प्रूफ करना है कि जो सम जो है इतने के बराबर आना चाहिए, राइट। चलो चालू जाए। तो अपन को एज्यूम करना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सबको दिखाना तो बताना तो पड़ेगा। तो लेट द फर्स्ट टर्म, नहीं यहाँ तो दिया है फर्स्ट टर्म, एज्यूम नहीं करना है ना। तो यहाँ पे लिखा है, लिखने में चलते हैं। फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म ए, इसी को ही लेके चलना है। सेकेंड टर्म कितना दिया है, बी, सेकेंड टर्म को यही लेके चलना है कि नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देयरफॉर डी इज इक्वल टू बी माइनस ए। बी माइनस कैसे आया, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म नहीं है। मैं थोड़ा इसको, यदि आपको समझ में आ गया है तो एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये क्या कि टाइम वेस्टिंग है ना। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं b माइनस ए, ये हो गया। और फिर उसके बाद क्या दे रहा है, लास्ट टर्म इज़ गिवन टू यू l, लास्ट टर्म इज़ गिवन टू यू 2a। फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू, यहाँ पे लास्ट टर्म दिया, लास्ट टर्म वाला फॉर्म लगेगा n/2 इंटू n/2 a प्लस l, राइट। तो यहाँ पे Sn इज इक्वल टू n/2 into what is the first term a, the last term is 2a, n/2 into 3a, that is 3an by 2। जिसका लेकिन हमको प्रूफ ये नहीं हुआ, 3ab अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, मतलब तुमको यहाँ पे n की वैल्यू डालनी पड़ेगी। और n की वैल्यू अब कहाँ से आएगा, अब n की वैल्यू जो है दूसरे फॉर्मूला से लाना पड़ेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और हमको मालूम है, आई नो या वी नो दैट वेयर Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। एंड या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं एल, मतलब फॉर्मूला में कुछ नहीं हुआ, जहाँ पे Tn था वहाँ पे हमने क्या कर दिया, एल कर दिया। एल इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। एंड व्हाट इज द लास्ट टर्म, दैट इज 2a, फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1। और कॉमन डिफरेंस कितना था, कितना कॉमन डिफरेंस लिए थे, कॉमन डिफरेंस इज b माइनस ए, राइट। तो b माइनस ए, b माइनस ए, अब ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2a माइनस ए इक्वल टू n माइनस 1 इंटू b माइनस ए। देखिए यहाँ पे ये तो a हो गया, ये इंटू है,
इंटू उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, है ना। तो ये हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू n माइनस 1। अब n की वैल्यू निकालना है। n इज इक्वल टू a बाई b माइनस ए प्लस 1 बाई 1। एल्शियम कितना आएगा, b माइनस ए, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसा, इसको इससे, राइट। तो a प्लस b माइनस ए प्लस ए कैंसल, n इक्वल टू b बाई b माइनस ए इक्वल टू n। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यही n की वैल्यू यहाँ डालना है, कहाँ पे, ये जगह, और आंसर आ गया हमारा, है ना इसी। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, 3an बाई 3an बाई 2, 3an बाई 2 और 3 बाई 2 a इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, n की वैल्यू क्या थी, b बाई b माइनस ए। तो b बाई b माइनस ए, राइट। तो जगह 3ab बाई 2 इंटू b माइनस ए, प्रूव्ड। तो आप इसको 5 बार करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कठिन तो लग रहा है, लेकिन 5 बार करने से ये है कि कौन सी चीज़ पहले सॉल्व करनी है वो फर्स्ट से पता चल जाएगा। फिर हमको आता है, हर चीज़ तो आती है हमारे को, राइट, और हमको बन जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर, कोई कॉपी होता क्या, कट, और हम अपने जगह चले जाते हैं जहाँ पे हम समझा रहे हैं, इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। जस्ट सेलेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, माय गॉड, सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म of arithmetic expression is n square plus 4n. Find the 15th term of the progression. We have to find out the 15th term, right? 15th term of the expression. This is the question number 11. So sum दिया है, sum of the nth term दिया है n square plus 4n. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द 15th टर्म। बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। सो एसएन दिया है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, first term and D is the common difference. Right?